हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मैं हूँ हरभजन सिंह और स्वागत है आप सबको हमारी चैनल में। तो अब हम दबंग का अगले सीन पे रिएक्ट करेंगे, तो चलो देखते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम हमारी पर्सनालिटी को शोभा देता है। रॉबिन हुड पांडे उर्फ चुलबुल पांडे। जो आप आज किए हैं पांडे जी, ठीक नहीं किए। बिल्कुल ठीक किए हैं। 2-4 महीने बिता लो हमारे साथ, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि हम क्या करते और क्यों करते हैं। तुम्हारे बाबा तुम्हें इरोटा क्यों? क्या है? कल मुही जो मुंह काला करा कर आई हो। जब पहले हमने आपसे पूछा था उस वक्त तो बताया नहीं। झूठ बोला था। क्यों? अभी आप हमें जानते नहीं। 2-4 महीने रह लीजिए साथ में, सब समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोलते हैं और क्यों। ऐसा क्या मुंह काला किया है जो वो तुम्हें इरोटा बुलाते थे? पता लगा लीजिए। तुम इरोटा नहीं हो सकती, तुम्हारे बाप की नजर ही कमजोर थी। क्या हो रहा है? दिखाई नहीं देता क्या? आपका बात सुन। अरे रे, बच्चे को मार डाला। सांप मेरे बच्चे को कितना मारा है। सांप है, सांप। सर मक्खन चंद पांडे ने मारा है। साहब मेरे बच्चे का इलाज करवा दीजिए साहब, हमें न्याय चाहिए साहब। ठीक है, अब जब तक तू बस नहीं बोलेगा मक्खन चंद पांडे पिटता रहेगा। जी भैया। ओ चुलबुल पांडे मुर्दाबाद। पुलिस की जाति नहीं चलेगी। पुलिस अधिकारी
कार का टोटल दुरुपयोग हुआ है मलिक साहब। पहले 2 मक्खन चंद की शादी हाईजैक कर ली, फिर सारे बाजार उसकी पिटाई। फिर माना कि मक्खन चंद ने गलती की है, पर कानून भी कोई चीज है। कानूनी कार्रवाई बहुत महंगी पड़ सकती है छेदी सिंह। पुलिस इनकाउंटर में मगर शायद तुम नहीं पढ़ते, उसमें अक्सर पुलिस वालों के मरने की भी खबर छपी रहती है। अरे आप तनिक रिलैक्स कीजिए नेताजी, ये इनके आपस का घर का मामला है, आपस में समझ लेंगे, सल्टा लेंगे। इसमें राजनीति घुसा करके किसका फायदा होगा बताइए आप। राजनीति तो होगी मलिक साहब। आज प्रजापति पांडे जी लाचार है, कल कोई और होगा। अरे पब्लिक हमसे उम्मीद नहीं करेगी तो किससे करेगी? चुलबुल पांडे के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया तो सारे शहर में आग लगा देंगे। नहीं नेताजी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मार हमारे बेटे को लगी है, दर्द भी हमारा है, और वैसे भी हम इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। मतलब अगर चुलबुल अभी इसी वक्त सबके सामने माखन चंद से क्षमा मांग ले तो हम सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हैं। क्या कह रहे हैं आप? ये हुई ना बड़प्पन। चलिए। ओह, मक्खन चंद पांडे, हमने आपको अपमानित किया है। कान पकड़ के माफी मांगते, क्षमा कर दीजिए। ये भड़काने की कोशिश लीजिए, कर हो गया रहा खत्म था। किस्सा। माफी मांग ली इन्होंने। आइए। एक बात तो साफ है चुलबुल, ना तुम हमको पसंद करते हो ना हम तुमको। जब अलग अलग ही जीना है तो क्यों ना सुख से पांडे। घर का मामला है, एक बार फिर से हमें क्षमा कर दीजिए। जीजा जी, दयाल बाबू बात की है कमिश्नर से। आप जीती सिंह के सामने मक्खन चंद पांडे को चाटा मार दिए। कहो तुम दयाल बाबू के सामने छेदी सिंह को भी चाटा मार सकते हैं। बहुत दबंग हो पांडे, बात बहुत साफ करते हो। सुनते भी बड़ा साफ है। छेदी सिंह हमारी पार्टी का युवा नेता है, और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए अपनी पार्टी के सदस्य का विरोध करें? क्यों? बूढ़े शेर को अगर अपनी बादशाहत कायम करके रखनी है तो अपने बच्चों की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। कौन सा छेदी सिंह आपका बेटा लगे है? सच बताएं पांडे, छेदी सिंह जितना तुम्हें नापसंद है उससे कहीं ज्यादा हमें। हमारे नाम का गलत फायदा उठाकर दारू के ठेके चलाता है, गैर कानूनी हथियारों का धंधा करता है। पार्टी में तो रहे, लेकिन रहे हमारे अंगूठे के नीचे। तरीके तो कहीं और तलब होगा कि आप कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं। हम तुम्हारा सस्पेंशन रोकते हैं, तुम छेदी सिंह को रोको। तरीका कोई भी हो, लेकिन हमारी बादशाहत कायम रहनी चाहिए। पर एक बात बताओ, तुम ये काला चश्मा पीछे क्यों लगाते हो? ताकि हमको आगे का और पीछे का दोनों दिखाई दे। आज लालगंज के मदनपुरा इलाके में 15 लोगों की जहरीली शराब पीने से हालत बिगड़ गई है। उन्हें गंभीर अवस्था में यहाँ के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने इलाके में 5 ठेकों से शराब का स्टॉक भी जब्त कर लिया है और इन सभी ठेकों के मालिकों को तलाश रही है। चलो मुन्नी, अपने मुन्ने के पास। झंडू बाम अब हम इन पर मिलेंगे। यहाँ क्यों आए हो? कमाल करते हो छेदी सिंह। वारंट निकला है तुम्हारे नाम पर। हर सुर्खियों में तुम ही तुम छाए हो। पिछले 11 साल से ठेका चला रहे हैं हम, मिलावट का काम नहीं करते।
अच्छी तरह से जानते हैं। ये खेल तुम्हारा ही रचा हुआ चुलबुल पांडे। और खेल जीतेंगे भी हम ही, क्योंकि तुम्हारी मिलावटी शराब पीने के बाद जिन लोगों की जान हमने बचाई है उसमें से एक आध को हम रवाना भी कर सकते थे। धमकी दे रहे हो क्या? धमकी से याद आया हमें, वो बड़ा सा जानवर कौन सा होता है? हाथी। हाथी वो हम हैं। और वो छोटा सा जानवर कौन सा होता है जिसमें चूहा हड्डी भी थे? कुत्ता। नहीं, कुत्ता। कुत्ता। कुत्ता वो ये। और कुत्ते की तुम अगर हाथी के पैर के नीचे आ गई तो उसे क्या करना चाहिए? साची चतरा इसी में है कि धीरे से निकाल ले का। क्योंकि कुत्ते के पास एक ही तो चीज होती है, तुम। पकड़। जब तक ये बैग नोटों से भरकर हमारे पास आता रहेगा तुम्हारी तारीख बढ़ती रहेगी, वरना छेदी सिंह हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बातें कहां से। अरे रे रे रे। खींच। भैया जी स्माइल। चलते हैं। मामला राजनीतिक तूल पकड़ रहा है नेताजी। अंदर की खबर बता रहे हैं, चुलबुल पांडे को दयाल बाबू का संरक्षण मिला हुआ है। मार डालो चुलबुल पांडे का। क्या कर रहे हैं आप? खबरदार जो ऐसा किया तो चुनाव सर पे है और दयाल बाबू तो ये चाहते हैं जरा सी गलती हो आपसे और टिकट लिस्ट से आपका पत्ता साफ। जरा संभल के नेताजी, हमने दामाद होने वाले हैं आप, हमको बहुत चिंता है। भैया जी स्माइल। अरे रे गया। चुलबुल पांडे को हम नहीं, आप मारेंगे। जटिल आदमी है चुलबुल पांडे, अगर हमें कछु हो गया तो कितना मुश्किल से हम उससे दोस्ती की है। अरे दिमाग लड़ाइए ससुर जी, अपनी बेटी की शादी हम ही से करनी कि हमको दूसरी लड़की खोजना शुरू करें? नहीं करनी है, करनी है। अरे आप तो हम ही पे बंदूक तान रहे हैं, कछु और रास्ता निकालिए ना। राजनीति का पुराना नियम है ससुर जी, लंका भेद के रावण को हराना हो तो विभीषण को अपनी सेना में शामिल कर लो। जय श्री राम। अरे बाबा रे बाबा। अरे बाबा रे बाबा। तेवर देख रहे हो। बट वो चीज बहुत अच्छी लगी है जहाँ पे वो बोलते हैं ना कि वो मक्खी ने वो बंदे को मारा, बट भाई होने के कारण मतलब बोलते हैं ना वो इक्वली ट्रीट किया लोगों को, जनता और फैमिली को ऐसा इक्वली ट्रीट किया ना, वो चीज ज्यादा अच्छी लगी। क्योंकि दिल में गुस्सा भी है कि शादी में बाप ने समझो आशीर्वाद भी नहीं दिया, कुछ भी और नहीं इस आदमी दिया। के छेदी की गलती भी है, मामूली सी चीज से वर्कर को इतना नहीं मारना चाहिए। वही ना, तो मक्खी की गलती, मक्खी की गलती थी। तो जब ही वो रिपोर्ट लिखाने गए तो चुलबुल पांडे ने कहा कि आपको क्या चाहिए, तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा। तो बोलता मैं तो उसको मारूंगा, पर आप जब तक हाथ नहीं जोड़ोगे मैं रुकूंगा नहीं। तो उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा ही अटैक किया, पान खा रहा था मार्केट में, उसको मारा। उसके बाद में फिर वो छेदी है अपनी पॉलिटिक गेम खेलना चाहता था। पॉलिटिक गेम। पुलिस स्टेशन में बोल रहा था इनके साथ ऐसा हो तो कल ना किसी के साथ भी हो सकता है। तो जो चुलबुल पांडे के पिताजी थे वो तो कहते हैं तो हमारा फैमिली मैटर है, अगर ये चुलबुल पांडे माफी मांग लेगा
तो मैं माफ़ कर दूंगा। तो माफ़ी मांगता बात उधर ही ख़त्म हो जाती है। तो उसे छेदीलाल को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उसका जो दिल में विचार रहता है वो पूरा नहीं होता है। तो चलो देखते हैं आगे क्या होने वाला हो। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे क्या होगा, क्योंकि अभी ये छेदी सिंह छोड़ेंगे तो नहीं चुलबुल जी को, बिकॉज अभी वो बोला ना नोटों की गड्डी आनी चाहिए, तो अब वही बैग भर के कब तक वो कर पाएगा, तो वो भी क्योंकि देखना है। अपोजिशन लीडर का चुलबुल पांडे को सपोर्ट रहता है हाँ कि राइट भाई राइट। ये आदमी तो मेरा है, पर खाता सब अपने आप खाता, मुझे तो कुछ देता नहीं। हाँ, और ऊपर से हम्म, वो बोलते हैं ना बहुत गुस्सा भी है उनको भी। तो चलो देखते हैं आगे ठीक क्या है होता है। गाइस, तो हम और देखेंगे, तो इसके लिए बस देखते रहना हमारा चैनल। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।